तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान के दिव्य लक्षण कौन से हैं और ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के आधार पर हम डिस्कस करेंगे। 8वां मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मणिषि परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र में भगवान के 10 दिव्य लक्षणों का वर्णन है। शुक्रम सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम। शुक्रम का अर्थ है भगवान सर्वशक्तिमान है। अकायम का अर्थ काया यानी शरीर, तो अकायम का अर्थ भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह उनका शरीर है। अव्रणम का अर्थ भगवान अक्षत है। अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। अस्नाविरम का अर्थ है कि भगवान का शरीर नसों से विहीन है भगवान का शरीर। शुद्धम, भगवान का शरीर शुद्ध है, निर्मल है। अपापविद्धम, इसका अर्थ है कि भगवान को पाप स्पर्श नहीं कर सकता और जो पापी है उनको शुद्ध करने वाले हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कबीर यानी भगवान सर्वज्ञ है, मनीषी यानी भगवान तत्वज्ञ है, परिभू यानी भगवान कैसे है, सबसे बड़े हैं, और स्वयंभू का अर्थ है भगवान आत्मनिर्भर है। तो पहला जो लक्षण है ईशोपनिषद के अनुसार शुक्रम यानी भगवान सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मदेव कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। अंगानि यानी भगवान के जो दिव्य अंग है, वे भगवान के शरीर के जो भी दिव्य अंग है वे भगवान किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान के हाथ है तो हाथ से भगवान चल सकते हैं, हालांकि पैरों से चला जाता है, लेकिन भगवान किसी भी अंग का कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं, और पैरों से कोई भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, और हाथ पैरों से भगवान देख सकते हैं। यानी भगवान सर्वशक्तिमान है, सब दिव्य है उनका, इसलिए किसी भी अंग का कार्य किसी भी अंग से कर सकती है। इसलिए यहाँ कहा है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। यह ब्रह्म संहिता का 32वां श्लोक है 5वें अध्याय का। दूसरा एक उदाहरण है, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण है कि भगवान किस प्रकार सर्वशक्तिमान है। उदाहरण है अर्चा विग्रह का। अर्चा विग्रह भगवान के जो शुद्ध भक्त है, आत्म साक्षात्कारी जो भक्त है, भगवत साक्षात्कारी जो भगवान के भक्त है, वे जब अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अर्चा विग्रह और साक्षात भगवान दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही समान है। जैसे भगवान का जो मूल रूप है, मूल रूप कौन सा है, शास्त्रों से प्रमाणित हुआ है कि उनका मूल रूप श्री कृष्ण, यही उनका मूल रूप है, और उनके असंख्य विस्तार है। जैसे बलराम जी है, भगवान रामचंद्र है, वराह है, भगवान नरसिंह भगवान है, ये भगवान के असंख्य विस्तार है। उसमें एक विस्तार है जिसे अर्चा विग्रह कहा जाता है। तो यह अर्चा विग्रह भी भगवान का एक विस्तारित रूप है। साधारण लोग उसे मूर्ति कहते हैं, भगवान का मूर्ति, और संस्कृत में उसे अर्चा विग्रह, जिसकी अर्चना की जाती है। तो अर्चा विग्रह की अर्चना करके भगवान के पास जाया जा सकता है, यानी भक्त भगवान के पास पहुंच जाता है अर्चा विग्रह की सेवा करके। और भगवान क्या करते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। ईशोपनिषद और श्रुति मंत्र के मंत्र जो है उसे नहीं जानते, हाँ, और ऐसे कुछ मूढ़ लोग हैं
वे क्या समझते हैं कि यह जो अर्चा विग्रह यह तो पत्थर से बना है, यह तो भौतिक चीज से बना है। तो साधारण समझते हैं उस अर्चा विग्रह को, ये तो कोई भगवान नहीं हो सकते। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वे किसी भी भौतिक चीज को आध्यात्मिकता में बदल सकते हैं। भले पत्थर से बने हो, उनका विग्रह पत्थर से बना हो या लकड़ी से बना हो या मिट्टी से बना हो, लेकिन भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान हैं कि वह भौतिक वस्तु को क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिकता में बदल सकते हैं, और आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक में भी बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। वे नहीं जानते हैं। भगवद गीता में कहा है, भगवद गीता के 90वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रित परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग यानी मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं, और परम भाव में जानतो मम भूत महेश्वरम, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मेरा उपहास करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन से। और क्या होता है आगे, मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे क्या करते हैं, आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे ऐसे लोग नास्तिक विचारों के प्रति, नास्तिक यानी भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते, ऐसे विचारों के प्रति और आसुरी प्रकार के विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। उनके सकाम कर्म, उनकी मुक्ति की आशा जितने भी है, और उनका ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ही उन्होंने साधारण मनुष्य समझ लिया। तो इस प्रकार के तर्क करने वाले जो लोग हैं उनके सामने भगवान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं। भक्तों के सामने उनके शरणागति के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान कैसे है, पहला जो शुक्रम कहा गया है, पहला जो लक्षण है दिव्य लक्षण है, तो भगवान सर्वशक्तिमान है। दूसरा लक्षण है ईशोपनिषद के अनुसार अकायम। अकायम का अर्थ है काया यानी शरीर। तो भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहा गया है। उनका शरीर कैसा है, दिव्य है, शाश्वत है, सनातन है, आनंदमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है भगवान का शरीर। सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है भगवान को। तो उनका शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। तीसरा लक्षण है अव्रणम। अव्रणम का अर्थ है अनिंद्य यानी अक्षत, भगवान अक्षत है। चौथा लक्षण है अश्नाविरम। अश्नाविरम का अर्थ है भगवान के शरीर में नसें नहीं हैं। नसें नहीं है इसका अर्थ है कि किसी भी भौतिक शरीर में, यह जो मनुष्य का शरीर हो या किसी जीवात्मा का शरीर हो, पंच महाभौतिक तत्वों से बना है। पंच महाभौतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। तो इन तत्वों से जीवात्मा का शरीर बना है, बद्ध जीवात्मा का शरीर बना है। लेकिन भगवान का इसी प्रकार का शरीर नहीं है। भौतिक जीवात्मा का आत्मा और शरीर अलग है, उनका मन अलग है, लेकिन भगवान का मन, भगवान का आत्मा, भगवान का शरीर सब एक ही है, क्योंकि उनका भौतिक नहीं है। तो भौतिक शरीर में वात, पित्त, कफ, रक्तवाहिनी, नाड़ियाँ है, नसें हैं अंदर, उनका हृदय है, किडनी है, सब अलग अलग है। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका शरीर, यह प्रमाणित होता है इस श्लोक के द्वारा, प्रमाणित होता है, क्योंकि शास्त्र वचनम सत्य वचनम, ये कभी भी असत्य नहीं कहते शास्त्र। तो भगवान का शरीर दिव्य है, उनके शरीर में नसें नहीं है। पांचवा लक्षण है शुद्धम। भगवान सदैव शुद्ध रहते हैं, शुद्ध होते हैं।
वो अशुद्ध कभी भी नहीं हो सकते। जैसे सूर्य है, सूर्य देवता का उदाहरण है, क्या होता है जैसे सूर्य पृथ्वी की अनेक अस्पृश्य स्थान से आर्द्रता निकालकर भी शुद्ध होता है। अस्पृश्य स्थान यानी जैसे कोई मल पड़ा है तो सूर्य के किरणों में कीटाणुनाशक शक्ति है, उस अशुद्धता को शुद्ध कर देते, फिर भी शुद्ध सूर्य देवता अशुद्ध नहीं होते। तो इसी प्रकार भगवान शुद्ध है। छठवां लक्षण है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का अर्थ है पाप निरोधी, यानी पापों से मुक्ति देने वाले, या उनको पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते भगवान को। भगवान के जो संग में आता है वो शुद्ध हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। हाँ, भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इस। भगवान कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य कर्म यानी सबसे बड़ा कोई पाप करता है, अर्थात दुराचार करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत होता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह भक्ति मार्ग में है। हाँ, तो कितना भी पापी हो, अगर वो भगवान के संग में आता है और वो भक्ति करने लगता है, भगवान के आदेशों का पालन करने लगता है, तो वह पापी नहीं है, क्योंकि उसने पाप करना ही छोड़ दिया। अभी वो भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। तो भगवान पापों से मुक्त करने वाले हैं, फिर वह पापी नहीं होता। सातवां लक्षण है कवि। कवि का अर्थ है भगवान सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में की है। तो सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति सभी कालों में, सभी स्थानों में समस्त व्यक्तियों के हृदय के भावों को और घटनाओं को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ है, परम ज्ञानी है। आठवां लक्षण है मनीषी। मनीषी का अर्थ है भगवान दार्शनिक है, अर्थात तत्वज्ञानी है। नौवां लक्षण है परिभू। परिभू का अर्थ है सबसे बड़ा। भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। अन्य जितने भी जीव है वे भिक्षुक के समान हैं। जैसे भिक्षुक भिक्षा मांगता है ना, उसी तरह सारे जीव भगवान के सामने याचना करते हैं। हाँ, अगर भगवान के समान होते तो भगवान से याचना नहीं करते। तो याचना करते इसका अर्थ है वे भगवान के समान नहीं है। तो मुक्ति भी नहीं मांगते ऐसे जीव, कोई साधारण वस्तु नहीं मांगते, लेकिन मुक्ति मांगते हैं। तो मुक्ति भी नहीं मांगेंगे अगर भगवान के समान कोई होगा तो। हाँ, जब तक याचक यानी याचना करने वाला अपनी आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जान लेता, तब तक वह मुक्ति और इंद्रिय तृप्ति मांगता रहेगा, जब तक उसे अपने आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव नहीं है। 10वां लक्षण है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है आत्मनिर्भर। भगवान कैसे आत्मनिर्भर है? जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, उन्होंने अवतरित होकर अनेक प्रकार के दिव्य लीला किए भगवान ने। उनके जो बाल्य लीला है, उस बाल्य लीला में उन्होंने अगासुर, शक्तासुर, बकासुर, इतने असुर थे, उनका उन्होंने क्या किया? वध किया। और उनका वध करने के लिए उनको किसी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से उनका वध किया। हाँ, किसी प्रकार का बाह्य प्रयास के बिना, क्योंकि वे आत्मनिर्भर है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, इसके लिए उनको कसरत नहीं करनी पड़ी, व्यायाम नहीं करना पड़ा उनको। हाँ, कुछ भी बाह्य प्रयास के बिना, क्योंकि वे आत्मनिर्भर है। और ईशोपनिषद के इस 8वें मंत्र में कहा है कि भगवान अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आए हुए हैं। हर व्यक्ति की, हर जीवात्मा की इच्छा पूर्ति करते आए हैं। कैसे?
जीव क्या करता है? जीव के योग्यता के अनुसार भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। सामान्य जितने भी जीव हैं उनको पता नहीं चलता कि भगवान के पास क्या मांगना चाहिए। हाँ, जब जीवात्मा को अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान होता है तब वह भगवान से क्या मांगता है? भगवान की संगति मांगता है। और भगवान की संगति में वह क्या करता है? भगवान की प्रेम में ही सेवा करता है। तो इस प्रकार इस 8वें मंत्र में भगवान के 10 प्रकार के दिव्य लक्षणों का वर्णन है। ये ईशोपनिषद का 8वां मंत्र है। हरे कृष्णा।